गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीरियल बैरिस्टर बाबू में आगे बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। ये सीरियल आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आपने कल देखा था कि बोनीता स्कूल जाती है और उसके काका ससुर उसको वहाँ पे मिठाई खिलाते हैं। तभी अचानक से उसके अनिरुद्ध की जेब से थोड़ा सा पेड़ बाहर निकल आता है और बोनीता कहती है, इशारा करती है कि पति बाबू आपका जेब से ये बाहर आ चुका है। तो अचानक से फिर प्रति बाबू जो होते हैं उसको पेड़ को अंदर कर लेते हैं और जो त्रिलोचन जो होते हैं उनको पता नहीं चलता है इस पेड़ के बारे में, तब तक कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद जो संपूर्णा होती है और जो संपूर्णा के माँ बाप होते हैं वे एक कमरे में बात कर रहे होते हैं और संपूर्णा की माँ संपूर्णा से कहती है कि बेटा, हमने तुझे इस घर में घुसाया था और तू हमें इस घर से आज बाहर निकाल ली है। तू जानती नहीं मैं तेरी माँ हूँ, यदि मैं तुझे इस घर में ला सकती हूँ तो मैं तुझे इस हवेली से बाहर भी निकलवा सकती हूँ। तो फिर संपूर्णा कहती है, माँ आप जानती नहीं है मैं अभी बदली नहीं हूँ और ना ही मैं बदलूँगी। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको इस घर में जल्दी ही लाऊंगी, लेकिन आपको अभी इस हवेली से जाना ही होगा। यह कह के संपूर्णा अपने मम्मी पापा को समझा देती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो बोंदिता होती है वो स्कूल के लिए अपनी परीक्षा के लिए जा रही होती है। तो तभी अचानक से त्रिलोचन काका आते हैं और गेट के पास खड़े हो जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं और सामने खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं तुम परीक्षा देने नहीं जा सकती। तभी बोंदिता और अनिरुद्ध एकदम से हैरान हो जाते हैं कि त्रिलोचन काका ऐसा क्यों कह रहे हैं। त्रिलोचन कहते हैं कि बोंदिता को अब महामारी लग गई है। हमारी प्रथाओं के अनुसार अब बोंदिता एक पूरी तरीके से स्त्री बन चुकी है, वो इन दिनों में बाहर नहीं जा सकती। तभी अनिरुद्ध काका को समझाता है कि बाबा ऐसा नहीं है, ये समाज के बनाए हुए पुराने विचारधाराएं ऐसे किसी की प्रगति को रोक नहीं सकते हैं। बोंदिता जब जाना चाहती है तो उसको जाने दीजिए, क्योंकि ये कोई रोग वगैरह नहीं है, ये एक प्राकृतिक चीज़ है जो कि हर औरत को, हर लड़की को झेलनी ही होती है। तभी तभी काका ससुर का बहुत बहस होती है अनिरुद्ध से। फिर अनिरुद्ध काका को बहुत समझाता है। फिर अंत में अनिरुद्ध बोलता है, ठीक है बाबा, ये जो बदलाव है ये बोंदिता के शरीर का है, तो ये हम बोंदिता के ऊपर ही छोड़ देते हैं। बोंदिता ही निर्णय करेगी कि उसको परीक्षा देने जाना है या नहीं है। तभी बोंदिता कहती है कि मैं परीक्षा देने जाऊँगी, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँगी, मैं इस महामारी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगी, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगी। यह कह के जो बोंदिता और वो अनिरुद्ध होते हैं स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तो जो अब इसमें ट्विस्ट ये है कि अब त्रिलोचन को कैसे पता चला कि मतलब कि बोंदिता की महामारी स्टार्ट हो गई है। तो संपूर्णा क्या करती है, संपूर्णा काका ससुर को इनडायरेक्टली ये बताने के लिए कि बोंदिता की महामारी स्टार्ट हो गई है, वो जानबूझकर मंदिर में जाके दुर्गा माँ के आगे प्रार्थना करती है और बोलती है दुर्गा माँ से कि हे दुर्गा माँ, अनिरुद्ध और बोंदिता ये बहुत गलत कर रहे हैं, उन्होंने बोंदिता की महामारी वाली बात घर वालों से छिपा रखी है। तभी पीछे से काका ससुर सुन लेते हैं। वैसे संपूर्णा जानबूझकर ही मंदिर में बोलती है ताकि काका ससुर उसकी बात सुन ले। फिर काका ससुर उसकी बात सुन लेते हैं। तभी वो जाके वहाँ पे दरवाज़ा बंद कर देते हैं कि बोंदिता परीक्षा देने ना जाए। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो संपूर्णा की माँ होती है वो बाहर जाके गांव में औरतों को चुपचाप से बता देती है कि जो त्रिलोचन की छोटी बहू है बोंदिता, उसको महीना लग गया है। ऐसे करके वो संपूर्ण की माँ बाहर गांव की औरतों को ये सब बता देती है। उसके बाद जो अनिरुद्ध होता है और मोनिता होती है वो दोनों बाहर जाते हैं स्कूल के लिए, घर से बाहर निकल पड़ते हैं। तब अब रास्ते में सारी औरतों को पता तो चल ही गया है कि मोनिता को महामारी लगी है। तो जब मोनिता अनिरुद्ध रास्ते में जाते हैं तो सब लोग उनको अजीब तरीके से देखते हैं। वे औरतें वो जो होती है उसको अजीब तरीके से देखती है। उससे जो मोनिता होती है वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करती है। उसके बाद अनिरुद्ध मोनिता को समझाता है, उससे कहता है कि देखो तुम, ये जो समाज है ये तुम्हारे साथ कैसा बदलाव कर रहा है, क्या तुम्हें घबराहट हो रही है। अगर तुम्हें घबराहट हो रही हो, यदि तुम परीक्षा देना नहीं चाहती तो मैं तुम्हें घर वापस ले चलता हूँ। फिर मोनिता कहती, नहीं पति बाबू, मुझे कोई घबराहट नहीं हो रही है, मैं इन सारे रीति रिवाजों को तोड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँगी। और अब पढ़ना मेरी जिद बन गई है, पढ़ाई करना मेरी अब जिद बन गई है। मैं बड़ी होकर कुछ बनना चाहती हूँ और इन सब परंपराओं को हटा देना चाहती हूँ जो कि समाज ने औरतों के दिमाग में बहुत बुरी तरीके से भरी हुई है। यह कहकर बोनीता और अनिरुद्ध जो होते हैं वो चल